हाउ टू राइट आंसर्स इन एग्जाम। चलो इससे एक छोटी सी स्टोरी से समझते हैं। रोहन और रोहित दोनों अच्छे दोस्त थे। दोनों ही पढ़ाई में अच्छे थे। दोनों का सिलेबस कंप्लीट था और दोनों ने प्रॉपर रिवीजन भी किया था। एग्जाम भी दोनों ने कॉन्फिडेंस के साथ दिया। उन्हें लगा सब कुछ परफेक्ट गया है। पर जब रिजल्ट आता है, रोहन के 95% आते हैं और रोहित के 98%। रोहन थोड़ा शॉक्ड होता है। वो रोहित से पूछता है, यार एग्जाम में तो मैंने भी सब लिखा था, फिर मेरे मार्क्स तेरे से कम क्यों आए? रोहित मुस्कुरा के बोलता है, सुन, सिर्फ पढ़ना और रिवीजन करना ही काफी नहीं होता। इम्पोर्टेंट ये भी होता है कि तुम एग्जाम में आंसर्स लिखते कैसे हो, और यही से असली लेसन स्टार्ट होता है। एग्जाम हॉल में सिर्फ पढ़ना काफी नहीं होता, आंसर्स लिखने का तरीका भी आना चाहिए। बहुत से स्टूडेंट्स पूरी मेहनत करते हैं, रिवीजन भी स्ट्रॉन्ग होती है, फिर भी मार्क्स एक्सपेक्टेशन से कम आ जाते हैं। रीजन सिंपल है, आंसर प्रेजेंटेशन वीक होती है। इस वीडियो में मैं तुम्हें 7 ऐसे पॉइंट्स देने वाला हूँ जिससे तुम एग्जाम में आंसर स्मार्ट तरीके से लिख पाओगे और अपने मार्क्स इम्प्रूव कर सकते हो। लेकिन उससे पहले अगर वीडियो तुम्हें अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि फ्यूचर में मैं ऐसे ऐसे वीडियोस लाने वाला हूँ जिसके बारे में तुम सोच तक नहीं सकते। अब चलो पॉइंट्स पर आते हैं। रूल नंबर 1, क्वेश्चन को तोड़ के समझो। एग्जाम में सबसे पहली गलती यही होती है, स्टूडेंट्स क्वेश्चन को ऊपर ऊपर पढ़ लेते हैं और जो मन में आता है वही लिखना शुरू कर देते हैं। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, समझो एग्जामिनर एक्चुअली पूछ क्या रहा है। जो पूछा जाए सिर्फ वही लिखो। एक्स्ट्रा लिखने से मार्क्स नहीं बढ़ते, कभी कभी एक उल्टा कट भी हो जाता है। रूल नंबर 2, स्टार्ट स्मार्ट। आंसर्स लिखने का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए। सीधा 20 में जंप मत करो। पहले शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन लिखो ताकि एग्जामिनर को कॉन्टेक्स्ट मिल जाए। उसके बाद मेन पॉइंट्स को क्लियरली एक्सप्लेन करो और लास्ट में छोटा सा कंक्लूजन लिख दो। इससे आंसर कंप्लीट, मैच्योर और स्कोरिंग दिखता है। रूल नंबर 3, हेडिंग्स प्लस पॉइंट्स यूज करो। लंबे लंबे पैराग्राफ एग्जामिनर को कंफ्यूज कर देते हैं। याद रखो, एग्जामिनर के पास लिमिटेड टाइम होता है। जब आंसर्स हेडिंग्स और पॉइंट्स में होता है तो उसे चेक करना इजी होता है और तुम्हारा आंसर ऑटोमेटिकली क्लीन और रीडेबल लगता है। रूल नंबर 4, कीवर्ड्स अंडरलाइन करो। हर आंसर में कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं, उन्हें अंडरलाइन करना बहुत जरूरी है। इससे एग्जामिनर को एक ही नजर में समझ आ जाता है कि तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर है। अंडरलाइन का मतलब ओवर अंडरलाइन नहीं, सिर्फ इम्पोर्टेंट टर्म्स को हाईलाइट करो। रूल नंबर 5, डायग्राम्स इक्वल एक्स्ट्रा मार्क्स। जहाँ भी डायग्राम का स्कोप हो वहाँ डायग्राम जरूर बनाओ। डायग्राम ज्यादा बड़ा या आर्टिस्टिक होने की जरूरत नहीं, बस सिंपल हो। रूल नंबर 6, टाइम मैनेजमेंट। एग्जाम में सबसे बड़ा दुश्मन होता है टाइम। एक क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लगा दोगे तो लास्ट में पैनिक हो जाता है। इसलिए पहले इजी क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर टफ वाले। हर क्वेश्चन को रफली इक्वल टाइम दो ताकि कोई भी आंसर छूट ना जाए। रूल नंबर 7, क्लियर राइटिंग स्ट्रेटेजी। यहाँ बहुत स्टूडेंट्स अननेसेसरी टेंशन लेते हैं। हैंडराइटिंग ब्यूटीफुल होना जरूरी नहीं, पर जो लिखा है वो एग्जामिनर को एक ही नजर में समझ आना बहुत जरूरी है। शार्प लेटर्स, प्रॉपर स्पेसिंग और क्लियर पॉइंट्स ही एग्जाम में मार्क्स दिलाते हैं। नॉलेज प्लस प्रेजेंटेशन इक्वल मार्क्स। लिखो स्मार्ट, समझ के लिखो और एग्जाम 4 के आओ।